सीएम अपडेट्स। सीएम साय की पहल से छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड शिक्षकों के जीवन में लौटी खुशियां। 2600 से अधिक युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय। मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सहायक शिक्षकों ने जताया सीएम साय का आभार। सीएम साय से नक्सल हिंसा पीड़ितों के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। नक्सल पीड़ितों ने सीएम साय से नक्सल उन्मूलन अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाने का किया अनुरोध। एम्स रायपुर ने इतिहास रचते हुए छत्तीसगढ़ का पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया संपन्न। सीएम साय ने दी बधाई। सीएम साय ने रायपुर और बिलासपुर के डे स्कॉलर विशेष बच्चों के लिए निशुल्क बस सेवा का किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ सीएम साय ने रायपुर में वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के संबंध में आयोजित व्याख्यान माला का किया शुभारंभ। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से छत्तीसगढ़ के 2600 से अधिक बीएड अर्हताधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों के जीवन में खुशियां लौट आई हैं। प्रदेश सरकार ने बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य के 2600 से अधिक युवाओं का भविष्य एक बार फिर संवर गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में बर्खास्त सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। सीएम साय ने इस मौके पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और उनसे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में बस्तर अंचल से आए नक्सल हिंसा पीड़ितों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में सुकमा, बीजापुर, कांकेर सहित बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के वो नक्सल हिंसा पीड़ित शामिल थे जिन्होंने विगत वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण अपनों को खोया है, शारीरिक यातनाएं झेली हैं अथवा विस्थापन का दंश सहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को ज्ञापन सौंपते हुए कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की अपील की। ग्रामीणों ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी योजनाओं को इस नई जागरूकता और विश्वास का प्रतीक बताया। सीएम साय ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुकमा, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र से जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने नक्सलियों के कारण किसी ने अपनी आँख खो दी, किसी ने पैर खो दिया, कोई अपाहिज हो गए, ऐसे सभी मिलके आज यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं और एक आवेदन लगाए हैं और आवेदन में आग्रह किए हैं कि अभी जो कर्रे गुट्टा पहाड़ी में जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, उसमें जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसको जारी रखने के लिए आवेदन लगा रहे हैं। कहे कि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं और कुछ लोग हैं जो इस ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं। आज जितने सारे लोग आए हैं ये निर्दोष हैं, ये लोग नक्सलवाद के पीड़ित हैं, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा इनका जीवन बर्बाद हो गया है और इनको देखने मिलने के लिए आज जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फेवर में वातावरण बना रहे हैं, कभी इनसे वो मिलने नहीं आए, कभी इनका दुख सुख नहीं पूछे और जो लोग इनका जीवन बर्बाद किए आज उनके फेवर में ये लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो वही आग्रह करने यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और आज ये महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलकर भी उनसे भी यही गुहार लगाएंगे। एम्स रायपुर ने इतिहास रचते हुए छत्तीसगढ़ का पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस उपलब्धि के साथ ये नए एम्स संस्थानों में इस जटिल प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला पहला संस्थान बना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एम्स रायपुर की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ एम्स रायपुर आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में एम्स रायपुर ने इतिहास रचते हुए छत्तीसगढ़ का पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट
सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस उपलब्धि के साथ ये नए एम्स संस्थानों में इस जटिल प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला पहला संस्थान बना है। साथ ही इस उपलब्धि को हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला अस्पताल भी बन गया है। संस्थान की उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। ये देश का पहला नया एम्स भी है जिसने न केवल डिसीज डोनर ऑर्गन डोनेशन और डिसीज डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत की है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में डिसीज डोनर पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला पहला केंद्र भी है। अब तक 54 किडनी प्रत्यारोपणों के साथ 95% ग्राफ्ट सर्वाइवल और 97% रोगी सर्वाइवल दर इस संस्थान की उत्कृष्टता का प्रमाण है। हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने के हमारे संकल्प का ये प्रकटीकरण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए 2 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये सुविधा विशेष बच्चों के लिए न केवल सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, शिक्षा की निरंतरता और सामाजिक समावेश को भी मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये पहल उन माता पिता के लिए भी राहत लेकर आएगी जो अपने बच्चों की दैनिक आवाजाही को लेकर चिंतित रहते हैं, विशेष रूप से जब दोनों अभिभावक कार्यरत हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तक पहुंचा जाए और उन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। ये बस सेवा केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विशेष बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक श्री भूलन सिंह मरावी, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर में वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के संबंध में आयोजित व्याख्यान माला का केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ शुभारंभ किया। व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में जो विसंगति थी उसे दूर कर न्याय संगत बनाया है, जिसका फायदा मुस्लिम समाज के नागरिकों को होगा। वक्फ संशोधन बिल हाशिए पर रहे मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। परिचर्चा में कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, वरिष्ठ नेता श्री शिवरतन शर्मा जी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम साय की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान के तहत प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन उन लोगों को हक दिलाने के लिए है जिनका हक छीना गया। इसका नतीजा ये है कि आज भी 31% मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 80% वक्फ की प्रॉपर्टी पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आरोप है, जबरन कब्जा करने का आरोप है। कुछ लोगों ने इसे अपनी संपत्ति बनाने का जरिया बना लिया और बड़े बड़े मॉल खड़े कर लिए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और जो लोग पिछली सरकारों में अपने अधिकारों से वंचित हुए हैं, हम उन्हें उनके अधिकार फिर से दिलाने का काम करेंगे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।